नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। अब वक्त हो चला है दिल्ली एनसीआर की खबरों का। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली वालों को दी है बधाई। चैत्र नवरात्रि को दिल्ली वालों को बधाई दी गई है, जहां मुख्यमंत्री सनातन धर्म सभा में शामिल भी हुई है। मुख्यमंत्री ने आयुष्मान योजना पर किए हैं हस्ताक्षर। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि उनकी सरकार सनातन धर्म के सम्मान और दिल्ली के विकास के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। वे नवरात्रि के अवसर पर सनातन धर्म सभा संत नगर ईस्ट ऑफ कैलाश में आयोजित माता की चौकी में शामिल हुई और इस मौके पर उन्होंने माता के दर्शन किए और भजन कीर्तन में भाग लिया है। और इस दौरान उन्होंने कहा कि आज अष्टमी देवी माँ का दिन है और आज की एक बच्ची रो रही थी क्योंकि उसके घर में गंदा पानी आया था। मैंने उससे कहा कि अभी 1 महीना ही हुआ है, लेकिन आपसे वादा करती हूँ कि आपके घर तक साफ पानी जरूर पहुँचेगा। वहीं दिल्ली के लोगों को पीने के साफ पानी मिलना चाहिए और मुझे खुशी है कि दिल्ली सरकार आज केंद्र सरकार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू की गई आयुष्मान योजना पर हस्ताक्षर कर रही है और हम अब दिल्ली को वो स्वास्थ्य लाभ दे पाएंगे जिससे दिल्ली अब तक वंचित थी। मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देती हूं कि वे इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। आज अष्टमी देवी माँ का दिन और हमारी संस्कृति में हजारों वर्षों से हम कन्याओं को पूजते हैं इस दिन और उनका आशीर्वाद लेते हैं। मैं पिछले 20 साल से कन्या पूजन का कार्यक्रम साल के दोनों नवरात्रों में करती हूँ। हजारों बच्चियों का आशीर्वाद मुझे मिला और मुझे लगता है कि यही मेरे प्रारब्ध में लिखा था कि मुझे दिल्ली की सेवा करने का ये मौका मिला और इन बच्चियों के लिए कुछ करने का प्रभु ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी। मैं आज अष्टमी के दिन ये ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि दिल्ली की लाखों बेटियां जो हमारी ओर देख रही हैं, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए, मैं उस जिम्मेदारी को पूरा करूं और दिल्ली को उन सभी बेटियों को रहने के लायक बनाएं। आज एक बच्ची की आंखों में आंसू थे कि उसके घर में पानी गंदा आता है। मैंने उससे कहा कि बेटा अभी हमें मात्र 1 महीना आए हुए हुआ है, पर मैं तुझे वायदा करती हूँ कि तेरे घर तक साफ पानी जरूर पहुँचेगा। दिल्ली की जनता को पीने का साफ पानी मिले और सुरक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले। आज स्वास्थ्य की दृष्टि से मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई आयुष्मान योजना का MOU केंद्र सरकार के साथ दिल्ली सरकार आज साइन कर रही है और दिल्ली को हम स्वास्थ्य लाभ अब दे पाएंगे जिससे दिल्ली अभी तक वंचित थी। दिल्ली की जनता को ढेरों बधाई देती हूँ कि अब से ये योजना उनके निमित्त यहाँ उन्हें मिल पाएगी, इसका लाभ मिल पाएगा। और बाकी योजनाएं भी जो हमने दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की बहनों को, दिल्ली की बेटियों को कहा है, धीरे धीरे करके हम सारी योजनाओं को लागू करेंगे। आज 43 दिन की इस सरकार के द्वारा जो भी काम पिछले दिनों हो पाए, बजट से लेकर के अन्य योजनाओं तक, एक भी दिन सरकार का खाली ना जाए। जनता के हित के काम हो, जनता की सेवा के काम हो। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली प्रगति की राह पे नित नए दिन चलती रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है, इस सरकार की जिम्मेदारी है। और यही जिम्मेदारी की प्रतिबद्धता फिर से मैं एक बार आज के इस दिन करती हूँ कि माँ का आशीर्वाद हमें मिले और पूरी दिल्ली को मिले, पूरे देश को मिले और देश और दिल्ली में एक महत्वपूर्ण विकास परियोजना की शुरुआत हुई है और दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा और सांसद बांसुरी स्वराज ने संयुक्त रूप से रतनलाल सहदेव मार्ग पर एक पुलिया पुल का शिलान्यास किया है। और इस परियोजना का उद्देश्य शहर के बुनियादी ढांचे में सुधार करना और यातायात की सुविधा बढ़ाना है। बता दें कि इस परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र के निवासियों और यात्रियों को काफी लाभ होगा, जो शहर के विकास में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
हर साल 5 अप्रैल को देश एक ऐसे महानायक को याद करता है जिसने जीवन भर समाज के सबसे वंचित वर्गों के लिए आवाज उठाई। बाबू जगजीवन राम, जिन्हें पूरे सम्मान के साथ बाबूजी कहा जाता है, वे केवल स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के मजबूत स्तंभ भी थे। उन्होंने न सिर्फ आजादी की लड़ाई में भाग लिया बल्कि स्वतंत्र भारत में दलित समुदाय को बराबरी दिलाने के लिए ऐतिहासिक प्रयास किए हैं। आज उनकी जयंती है और उनकी जयंती पर आज पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि देता है और उनके योगदान को याद करता है। इसी कड़ी में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि लंबे समय से लोगों की ये मांग थी कि हमने वादा किया था कि हम अप्रैल माह में काम शुरू कर देंगे और यह 7 करोड़ 30 लाख रुपए का काम है जो 11 महीने में पूरा हो जाएगा। इससे यहाँ के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। देखिए 3-4 साल से ये डिमांड थी यहाँ के लोगों की और ये पुलिया टूट गई थी, काफी एक्सीडेंट भी यहाँ पे हुए, मगर क्यों नहीं काम हो पा रहा था। तो हमारी क्योंकि अभी सरकार बनी है, हमारे विधायक नीरज जी, हमारी एमपी साहिबा बांसुरी जी, जब इन्होंने इस तरफ ध्यान दिलाया तो हमने अधिकारियों को निर्देश दिए। अब वो टेंडर भी हो गया, पिछले महीने में आया था, हमारे साथ में बांसुरी जी भी थी, नीरज जी भी थे, सारे आरडब्ल्यू के लोग थे, तो अभी काम हो गया। हमने प्रॉमिस किया था अप्रैल में स्टार्ट कर देंगे, तो 7 करोड़ 30 लाख रुपए का काम है, 11 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बड़ी राहत यहाँ के। खबर नोएडा से है, जहां सेक्टर 63 में झुग्गी झोपड़ी और कबाड़ की गोदाम में आग लगी है और इस पर एडीजीपी सेंट्रल नोएडा हृदय कठेरिया ने बताया कि 5 अप्रैल की रात्रि थाना सेक्टर 63 में सूचना मिली थी कि सुरेश और मलखान निवासी बहलोलपुर की झुग्गी झोपड़ी की कबाड़ में आग लग गई है, जिसकी सूचना पर पहुंची 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से स्थिति पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है और अब भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद बनी हुई है। आज दिनांक 5 अप्रैल को थाना 63 में सूचना प्राप्त हुई कि सुरेश और मलखान निवासी बहलोलपुर की झुग्गी झोपड़ियों के कबाड़ में आग लगी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों की मदद से स्थिति को एकदम नियंत्रण में लाया गया। वर्तमान में मौके पर भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं, कोई जानहानि नहीं हुई है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय समुद्री दिवस समारोह समिति द्वारा आयोजित जागरूकता वॉकथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज हम राष्ट्रीय समुद्री दिवस मना रहे हैं और आज 62वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस है, जहां पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में विकास हुआ है और इस दौरान उन्होंने विशेष रूप से बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग, समुद्री व्यापार और समुद्री उद्योग को बढ़ावा देने और एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है ताकि भारत दुनिया के अग्रणी समुद्री देशों में से एक बन सके। खबर दिल्ली से है, जब भाजपा नेता तजिंदर बग्गा ने लगाए हैं होर्डिंग्स। राष्ट्रीय राजधानी में कई स्थानों पर होर्डिंग्स लगाए गए हैं। वह होर्डिंग्स में जंगलों को ना काटने की करी गई है अपील, जहां पे विपक्षी नेता राहुल गांधी से की है अपील। राहुल गांधी जी, कृपया तेलंगाना में हमारे जंगलों को काटना बंद करें। वहीं हरित क्षेत्र की निकासी के मुद्दे से संबंधित है ये मामला, जहां हैदराबाद विश्वविद्यालय से सटे कांचा गचिबोवली गांव का ये मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां भाजपा नेता तजिंदर बग्गा ने लगाए हैं होर्डिंग्स, जहां राष्ट्रीय राजधानी में कई स्थानों पर ये होर्डिंग्स लगाए गए हैं। होर्डिंग्स में जंगलों को ना काटने की करी है अपील, जहां विपक्षी नेता राहुल गांधी से ये अपील की गई है, जिसमें लिखा गया है कि राहुल गांधी जी, कृपया तेलंगाना में हमारे जंगलों को काटना बंद करें। हरित क्षेत्र की निकासी के मुद्दे से संबंधित है ये मामला, जहां हैदराबाद विश्वविद्यालय से सटे कांचा गचिबोवली गांव का ये मामला बताया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज। नमस्कार।